तो मैट्रिक इंटर रिजल्ट 2026 का इंतज़ार कर रहे छात्रों को मैं बता दूं कि आज टॉपर वेरिफिकेशन का दूसरा दिन है। साथ ही आज टॉपर वेरिफिकेशन का आखिरी दिन भी है, यानी आज फाइनली इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि कल के टॉपर वेरिफिकेशन में या फिर टॉपर इंटरव्यू में बहुत सारे छात्र और छात्राएं पहुंचे थे, जिसमें अधिकतर संख्या लड़कियों की थी। लड़कों की संख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम थी। तो स्टूडेंट्स का कल टॉपर इंटरव्यू लिया गया, उनका वेरिफिकेशन किया गया, बच्चों को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये सब लेकर के बुलाया गया था, उनकी हैंडराइटिंग का मिलान किया गया, उनके सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए और ये सुनिश्चित किया गया, ये कंफर्म किया गया कि इस बच्चे ने सच में अपने ही बलबूते पर इतना नंबर हासिल किया है ना, कहीं इस बच्चे ने कोई धांधली, कोई चीटिंग, कोई चोरी चकारी तो नहीं न की है। बता दें कि इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन 2 दिन चलने वाला है, 19 मार्च और फिर 20 मार्च। 19 मार्च का टॉपर वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी लगभग आधे स्टूडेंट का टॉपर वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब बाकी बचे आधे स्टूडेंट जिनका टॉपर वेरिफिकेशन 20 मार्च यानी कि आज होने वाला है। यहाँ पर मैं उन छात्रों से 2 लाइन कहना चाहूँगा जिन्हें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने का इंतज़ार तो था, जिनका एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया था, उम्मीद तो लगाए बैठे थे, पर उनका इंटर टॉपर इंटरव्यू के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया। ऐसे छात्र निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि टॉपर होना ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में सफल होने के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, टैलेंट होना ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है, डेडिकेशन का होना ज़रूरी है। आपका टॉपर होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जो आज बहुत कामयाब हैं, लेकिन अपने 10-12 के बोर्ड एग्जाम में क्या वो भी टॉपर ही रहे थे, ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। इसलिए निराश आपको बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि अपनी लगन, अपनी मेहनत को बनाए रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि टॉपर वेरिफिकेशन ठीक है, आज आखिरी दिन तो है, आज तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इंटर का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि 12 का रिजल्ट बिहार बोर्ड का, वो कब आएगा? तो देखिए 20 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को है ईद की छुट्टी, अर्थात बोर्ड ऑफिस बंद रहेगा। और बिहार का जो कैलेंडर, छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ है ना, बिहार के शिक्षा विभाग का कहें या फिर बिहार सरकार का कहें, दोनों ही कैलेंडर में 21 मार्च को ही ईद की छुट्टी है और ईद भी 21 मार्च को ही है। तो इसलिए बोर्ड ऑफिस, बिहार बोर्ड का ऑफिस रहेगा बंद। अब 21 को तो छुट्टी हो गई, बंद रहेगा काम। 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को है बिहार दिवस, और बिहार दिवस को ऐसे भी कई सारे और दूसरे कार्यक्रम होते हैं। तो 22 मार्च को भी रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब बचता है 23, 24 और 25, क्योंकि पिछले साल इंटर का रिजल्ट 25 मार्च को ही आया था। तो 23 तारीख को भी रिजल्ट आ सकता है, 24 को भी आ सकता है और 25 को भी आ सकता है। लेकिन ये 23, 24, 25 इन तीनों डेट में से किसी एक डेट में इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बता दें कि रिजल्ट आने से पहले इसके लिए बाकायदा रिजल्ट का डेट जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी कि इंटर रिजल्ट डेट कहें या 12 रिजल्ट डेट कहें 2026 का, ये बिहार बोर्ड बाकायदा जारी करेगा, इसके नोटिफिकेशन जारी करेगा। और उस नोटिफिकेशन के जरिए ही ये 100% कन्फर्म होगा कि 23 को आ रहा है, कि 24 को आ रहा है, कि 25 को आ रहा है इंटर 2026 का रिजल्ट। अब रही बात मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा भाई, तो इंटर के रिजल्ट के जारी होते ही मैट्रिक वालों का भी टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इंटर रिजल्ट जारी होते ही मैट्रिक टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाना शुरू हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इंटर रिजल्ट जारी होने से पहले ही कॉल जाना शुरू कर दिया जाए, कॉल करना शुरू कर दिया जाए। तो मार्च के महीने में दोनों रिजल्ट तो आना ही आना है, अब चाहे इंटर का हो चाहे मैट्रिक का हो। 31 मार्च या उससे पहले पहले मैट्रिक का रिजल्ट भी आ जाएगा। और इंटर का रिजल्ट की बात करें तो 23, 24, 25 मार्च की ये डेट है, जिसमें तीनों में से किसी दिन भी आ जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इस साल का इंटर रिजल्ट, इस साल का मैट्रिक रिजल्ट कैसा रहने की संभावना है। अगर हम पिछले कई वर्षों के रिजल्ट डेटा की बात करें, रिजल्ट पर हम अगर नज़र डालें तो एक चीज़ साफ साफ दिखती है कि हर गुजरते साल के साथ इंटर का रिजल्ट हो चाहे मैट्रिक का रिजल्ट हो, बिहार बोर्ड का रिजल्ट पहले से इम्प्रूव होता है, पासिंग परसेंटेज बढ़ता है, ओवरऑल रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ता है। इस साल भी रिजल्ट बेहतरीन रहने के चांसेज हैं, क्योंकि कॉपी चेकिंग ठीक ठाक से हुई है। लेकिन अब है कि भाई एक ही चीज़ किसी के लिए अच्छा भी होता है तो किसी के लिए बुरा भी होता है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, एग्जाम में ही आप बैठते हैं तो कोई एक ही सवाल, सेम क्वेश्चन किसी एक बच्चे के लिए भारी होता है तो किसी एक बच्चे के लिए हल्का भी तो होता है। तो ठीक वही मामला है, ये रिजल्ट हर साल की तरह ही रहने की संभावना है, लेकिन अभी तक केवल हम संभावनाएं ही जता सकते हैं। फाइनल सब कुछ क्लियर होगा रिजल्ट जारी होने के बाद।
तो अभी बहुत कुछ आगे एडमिशन को लेकर के, आगे एडमिशन से संबंधित 11 एडमिशन के हैं या फिर ग्रेजुएशन एडमिशन के हैं, सब कुछ से संबंधित वीडियोज आने वाले हैं। तो मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें और इंटर का रिजल्ट कैसे चेक करें? रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपली आप गूगल में सर्च करें, लिख करके biharboard.com.in, ठीक है। और जब ये लिख के सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा आपका जो सर्च रिजल्ट, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। और इस वेबसाइट पर आपको जो है ना एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड 10-12 रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें, हाउ टू डाउनलोड 10-12 रिजल्ट। और इसी पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है सिंपली क्लिक करके। जब ये पोस्ट ओपन कीजिएगा तो इसमें जो आपको रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, कब रिजल्ट आने की संभावना है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको किस किस साल कब रिजल्ट आया था वो भी आपको डेटा मिल जाएगा। और 2026 का मैट्रिक इंटर रिजल्ट कब आने का संभावना है वो भी डेटा आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 रिजल्ट चेक करने का लिंक और फिर 12 रिजल्ट यानी इंटर रिजल्ट चेक करने का लिंक। तो इंटर के सामने वाले क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं इंटर का यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ खुल गया। यहाँ पर भी आपको 12 रिजल्ट 2026 और 10th रिजल्ट 2026 दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब 12 रिजल्ट की अगर हम बात करें, इसको खोलिएगा तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, अपना 8 अंकों का रोल नंबर डालना है, यहाँ आपको 5 अंकों का रोल कोड डालना है, और ये दोनों कैप्चा को 40 और 20 को जोड़कर जो भी होगा ना यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद जो है यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। आप अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक एक्टिव तब होगा जब रिजल्ट फाइनली ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि रिजल्ट जो आपका अब है बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। तो रिजल्ट मैट्रिक का कैसे चेक करें, इंटर कैसे चेक करें, मैंने आपको बता दिया। 10th वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या करना है, 7 अंकों का रोल नंबर, क्योंकि मैट्रिक का रोल नंबर 7 अंकों का होता है, 5 अंकों का रोल कोड, और यहाँ कैप्चा में दोनों को जोड़ के जो भी आएगा लिख करके यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपके सामने खुल जाएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।